दोस्तों, कुछ तो मैं अफसरों की फ़ोटो में घरों की फ़ोटो हैं, ये देख रहे हो ना। ये सब मामूली अफसर हैं महाराज जी। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ जो पिछले 15 साल से बोल रहा हूँ एक दिन का प्रधानमंत्री बने और स्वाभिमान से जीने का अधिकार पाए। तो दिखाता हूँ, अभी और भी बहुत कुछ दिखाता हूँ। बीच में मेरे रुकने का कारण ये है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। कल तक मैं अकेला 15 साल से लड़ रहा था, ये सब ठग चोर बैठे हैं। लेकिन आज मेरा भाई भी डीसी ऑफिस के बाहर जालंधर पंजाब में बैठा है और ये वीडियो ट्रंप साहब के लिए है। ट्रंप साहब को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, कर भी रहे हैं, वो मेरा कर भी रहे हैं, मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता। इंडिया के तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, कोई जवाब नहीं देता। वापस मैं हाई कोर्ट जाने वाला हूँ, उसको पूछने वाला हूँ कि ये बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी क्यों बना रखी हैं। अगर यहाँ आम आदमी की सुनवाई नहीं है, सिर्फ अफसरों अधिकारियों की सुनवाई होती है, तो बंद करो ये तमाशा, किस लिए खोल कर रखा हुआ है। जाने वाला हूँ। तो हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक रेडी होके पूजा पाठ करके उसके बाद में अपने काम पे लग जाते हैं। ऐसे घर हमारे नहीं हैं। ये 11 बजे दफ्तर चले जाओ, किसी मामूली है, ऐसे ही SHO तो छोड़ो, ये तो SDM DC किसी को भी, DC के तो मैंने SP को, कमिश्नर को तो कभी दफ्तर में नहीं देखा। वो तब कभी देखता हूँ उसको दफ्तर में जब कभी वो CM वगैरह का दौरा, वो कभी मिलता ही नहीं। कहता पहले मैंने युद्ध रोकने के लिए ट्रंप साहब से अपील की थी और रोका भी उन्होंने था। ये जोड़ा छाप जो है ना, चौकड़ी दिल्ली में बैठी हुई, ये मान नहीं रही। मानेंगे क्योंकि ये देश को मरवा देगा, देख लेना। और मरवा इसलिए देगा, अगर ये जिद्दी है तो हम वहाँ जिद्दी हैं। हम लोग उस घर से पैदा हुए हैं, यहाँ खाने को रोटी भी नहीं थी, गरीबी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन आज हमारे पास कोई रोटी की कमी थोड़ी है, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बहुत है। मेरा भाई बैठा है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये देख रहे हो, ये सब अफसरों की कोठियाँ हैं। ये वो लोग हैं जो शहर को चलाते हैं, स्टेट को चलाते हैं। और तुम लोग देख लोगे तो हैरान परेशान हो जाओगे अंदर से भी। और ये चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं कोई ईमानदार आदमी हूँ। अगर ईमानदार है तो मेरे से एक बार बात करता, मैं भी यार एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ, ट्रंप से सीधी बात रखता हूँ अपनी। लेकिन नहीं, अहंकार और घमंड इनमें भी कम नहीं है। चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें नरेंद्र मोदी बता देता हूँ, जो मर्जी कर ले तुझे मैंने पहले भी कहा था। पहले मैं अकेला था, आज 4 जने हुए, 3 मेरे और लोग DC ऑफिस के बाहर खड़े हो गए। जितना एक ये पंजाब सरकार एक लाइट दे के सिर्फ बिजली बोर्ड को 600 यूनिट। अरे 15 साल पहले मैंने कह दिया था कि ये लाइटें वगैरह सब हम लाइटें के, आप सोच के देखो इंडिया वालों, अगर अमेरिका का राज हमारा राज होगा तो सेम अमेरिका होगा। किसी चीज़ का करप्शन, हम तो करप्शन के वैसे ही बहुत खिलाफ हैं। करप्शन छोड़ो, हर चीज़ के, जो अधिकारी काम नहीं करता, ये काम करते ही नहीं। तो वो मुद्दे मेरा भाई बिल्कुल ठीक उठा रहा है, बिल्कुल। अगर ऐसे DC SP चोर है, किसी DSP ने उसको धक्के मारे हैं, तो यकीन मानो ट्रंप को थोड़ा सा मतलब कि मेरा बॉस तो वही रहेगा।
थोड़ा सा मुझे और आशीर्वाद वो ये दे दे कि भाई थोड़ा आर्थिक हम लोग कमज़ोर हैं, मैं कमज़ोर हूँ, ऐसे कमज़ोर हूँ क्योंकि इस सिस्टम से लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत पैसे की चाहिए। तो वो मैं अमेरिका से कहूँगा कि मैं वो उसने मदद करनी भी चाहिए मेरी, पर वो किसी कारण से रुकी हुई है। वो अगर मेरी मदद हो जाए तो नंगे कर करके इनको भगा के ना हम तुम लोगों को दिखाएंगे। कौन सी टेंशन लेते हो यार। और अगर तो करना क्या था इनको, अगर ये इनमें अहम इनके भ्रष्टाचार ने, ये भ्रष्टाचारी तो हैं, दल्ले तो हैं, इनमें एक बात और है, इनमें अहंकार बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। मतलब हम लोग भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे ना, ये हमें छोटी मोटी कुछ ऐसे पीठ पे हाथ रख के हमें दबा सकते थे यार। मैं खुद कहता हूँ अपने मुँह से, हमें कह सकते थे कोई बात नहीं, अब हम लोग लड़ते रहते, लेकिन इन्होंने हमें वो दिखाया कि अरे तुम कौन होते हो, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, भारत हमारा भारत है ये, तुम चोर चक्कों का नहीं है, तुम लोगों को ऐसे जूते मार के इधर से भगाएंगे। तुम मोदी छोदी कोई हो, हमें तुम्हारे से क्या लेना देना भाई, तुमने जो करना कर लो, कोई टेंशन नहीं तुम्हारी हमें।